हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई लिखाई मस्ती से चल रही होगी। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। वो टॉपिक्स होगी नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति से कुछ टॉपिक्स को हम उठाएंगे और उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देर न करते हुए अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं और उस टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक्स होगा, पहला टॉपिक्स होगा सम संख्या किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक्स होगा विषम संख्या यानी ओड नंबर किसे कहते हैं। तीसरा जानेंगे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। चौथा जानेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आज इन चारों टॉपिक्स पे हम बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप लोग को समझाने की। तो चलिए देर न करते हैं और देखते हैं। पहला, सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्याएं यानी इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या वो संख्या होती है जिसमें दो से पूरी पूरी विभाजित होता है। यानी कहने का मतलब ये संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 46, 8, 2 यह एक सम संख्या है। तो ये सम संख्या क्यों है? चूंकि इसमें हम दो से डिवाइड करेंगे, दो से भाग देंगे तो यह पूरी पूरी विभाजित। दो से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 तीन 4, 2 चौका 8, 2 एक 2 यानी 23,241। यानी कहने का मतलब यह संख्या दो से पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है, इसलिए एक सम संख्या है। यदि और कुछ उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। जैसे 3, 2, 4, 8, 8। अब इसमें अगर दो से हम डिवाइड करते हैं, दो से भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8 यानी ये भी दो से संख्या डिवाइड हो जा रही है। पूरी इसमें भाग चला जा रहा है, यानी ये पूरी तरह से कट जा रही है, कोई भी शेष नहीं बच रहा है। तो कहने का मतलब वे संख्याएं जिसमें दो से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए यानी पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, उसमें कोई भी शेष न बचे, तो वे संख्या क्या कहलाती है? सम संख्याएं यानी इवन नंबर कहलाती है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में लेंगे दिए गए विकल्पों में सम संख्या यानी इवन नंबर को पहचानिए। ऑप्शन आपका हो जाएगा, मान लीजिए ऑप्शन हो गया 4, 6, 3, 9। ऑप्शन नंबर 2 3, 2, 4, 8, 7। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 4, 3, 7, 6 और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 3, 2, 1, 7। तो इसमें पहचानना है कि दिए गए विकल्पों में सम संख्या यानी इवन नंबर कौन सा है। तो हम देखेंगे, चूंकि इसमें डिवाइड करेंगे 2 से, 2 चौका 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एकम 2 और 2 कम 2 और 2 9 18। हासिल 1 बच रहा है, यानी हासिल कर रहे हैं, शेष 1 बच रहा है। तो चूंकि इसमें ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें 1 शेष बच रहा है, तो इसलिए यह क्या हो गया? सम संख्या नहीं होगी, यानी ये होगा नहीं। अब दूसरा लेते हैं। इसमें हम भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 दूनी 4, 2 चौका 8,
और यहाँ हो जाएगा 2 3 6, एक शेष बच जा रहा है, यानी इसमें भी एक शेष हो रहा है, तो इसलिए यह भी एक सम संख्या नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे, निगलेक्ट करेंगे। ऑप्शन लेते हैं थर्ड, 2 से भाग देंगे तो इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और हासिल इसमें से एक गया, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। चूंकि यह 2 से पूरी डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। यानी कहने का मतलब है कि संख्या यह सम संख्या है, चूंकि यह 2 से पूरी भाग चली जा रही है, यानी कट जा रही है, इसलिए यह क्या है, सम संख्या है। अब ऑप्शन देते हैं, इसको भी देख के बाद ट्राई करके देखते हैं, इसमें अगर कहीं ये तो नहीं है सम संख्या, तो 2 एकम 2, 2 छक्की 12 और हो जाएगा 0, 2 अट्ठे 16, और चूंकि एक शेष बच जा रहा है इसमें भी, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक सम संख्या नहीं होगी। तो ऑप्शन में कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा थर्ड नंबर। यानी कहने का मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाए, उसमें कोई भी शेष न बचे, तो वे संख्याएं सम संख्याएं यानी इवन नंबर कहलाती है। एक और उदाहरण लेके चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि सम संख्याएं आखिर में होती क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। दिए गए विकल्प में सम संख्या का चुनाव करें। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 4 6 7 8, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 2 3 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 4 2 1 8 7 3। अब इसको देखते हैं, इसमें हमें चूज करना है कि कौन सम संख्या यानी इवन नंबर है। इवन नंबर इसमें हमें ज्ञात करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से इवन नंबर क्या है। ऐसे ही अक्सर सवाल पूछा जाता है, तो इसमें हम कौन सा रूल अपनाएंगे, पहले 2 से भाग देंगे और ये देखेंगे जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, यानी जिसमें शेष नहीं बच रहेगा, वो संख्या क्या होगी, सम संख्या यानी इवन नंबर होगा। इसमें ट्राई करते हैं, 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, 2 छक्की 12 और 2 दूनी 4, एक बच जा रहा है, क्योंकि एक पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, यह एक सम संख्या नहीं होगा। अगले में भाग देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 9 18, यानी यह एक क्या हो गया, क्योंकि ये पूरी से कट जा रहा है, पूरा कट जा रहा है, इसलिए यह एक सम संख्या यानी इवन नंबर हो गया। और ये इसको भी देख लेते हैं, 2 से भाग देंगे 2 छक्की 12, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, इसमें भी एक शेष बच जा रहा है, तो ये भी एक नहीं होगा, यह एक सम संख्या नहीं। इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और एक गया 2 छक्की 12, चूंकि ये भी नहीं कट रहा है, तो यह भी एक सम संख्या नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हुआ। तो इतना हमें विश्वास है कि आप लोगों को अब सम संख्या यानी इवन नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम अगला पॉइंट क्या समझेंगे, विषम संख्या। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। दूसरा क्या जानेंगे हम आज, विषम संख्या। ऑड नंबर जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं ऑड नंबर क्या होता है। वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है, यानी कहने का मतलब
वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह संख्या पूरी तरह से कट न जाए, पूरी तरह से विभाजित न हो जाए, तो वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण लेते हैं 3 2 1 1। अब इस पे देखेंगे 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 2 छक्की 12 और 2 पच्चे 10। चूंकि एक इसमें क्या आ जा रहा है, एक शेष बच जा रहा है, तो इसलिए क्या है, यह एक विषम संख्या होगी। अगर यही पिछले वाले में हमने समझा सम संख्या यानी वो कट जा रहे थे, यानी 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती, उसमें कोई भी शेष नहीं बच रहा था, तो इसलिए वह एक सम संख्या हो रही थी। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि हमारा एक शेष बच जा रहा है, एक शेष बच रहा है, इसलिए यह क्या होगा, एक विषम संख्या होगी। और कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे आपका 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया। अब इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 छक्की 12, 2 तें 6। इसमें भी हम देख रहे हैं कि एक शेष बच जा रहा है। क्योंकि एक शेष बच जा रहा है इसलिए यह विषम संख्या होगी, यानी ओड नंबर होगी। अगर यही कट जाता पूरी पूरी तो यह सम संख्या होगी। चलिए हम एक ऑप्शन सवाल लेते हैं, ऑप्शन वाले, और फिर उससे हम समझने का प्रयास करते हैं कि विषम संख्या आखिर होती क्या है। तो क्वेश्चन हो गया अपना, दिए गए विकल्पों में विषम संख्या चुनिए। ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 2 6 9 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 3 2 1 और 6। उसके बाद से जो ऑप्शन हो गया सी हो गया 8 9 3 2 1 और ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका 3 2 7 6। तो इसमें हमें चूज करना है कि विषम संख्या कौन सी, यानी ओड नंबर कौन सी है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, पहले इन सभी में 2 से भाग देंगे। जो संख्या न कटेगी यानी जिसमें शेष बचेगा वही हमारा क्या होगा, ओड नंबर यानी विषम संख्या है। तो इसमें हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 तें 6, 2 चौको 8, 1 गया 2 छक्की 12। चूंकि यह कट जा रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है, तो इसलिए यह एक सम संख्या होगी, न कि विषम संख्या। हमें चूज करना है विषम संख्या, तो ये ऑप्शन नंबर 1 होगा नहीं। अब ऑप्शन इसमें 2 से फिर भाग देते हैं तो 2 तें 6, 2 छक्की 12, 2 छक्की 12 और 0 लेंगे 2 8 16। चूंकि ये भी एक पूरी पूरी कट जा रही है, इसमें किसी तरह का शेष नहीं बच रहा है, तो इसलिए यह भी एक विषम संख्या नहीं होगी, यह एक सम संख्या होगी। हमें चूज करना है विषम संख्या यानी ओड नंबर के बारे में जानना है, तो यह भी नहीं होगा हमारा उत्तर। ऑप्शन नंबर 3 पे देते हैं, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं, 2 चौका 8 और 2 चौका 8, इसका बचा 2 छक्की 12, 2 छक्की 12 और 1, चूंकि 1 इसमें शेष बच जा रहा है, तो यह क्या है, एक पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही 2 से, इसमें शेष 1 बच जा रहा है, तो इसलिए यह एक विषम संख्या होगी, क्योंकि इसमें शेष 1 बच जा रहा है। अगर यही पूरी पूरी कट जाता तो यह सम संख्या होगी, न कि विषम संख्या, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी होगा सही। और एक बार इसको भी देख लेते हैं 2 से भाग के, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 तें 6, 2 8 16। चूंकि ये भी एक कट जा रहा पूरी पूरी 2 से, तो यह एक सम संख्या, लेकिन हमें चूज करना था विषम संख्या यानी ओड नंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये मुझे जहां तक अनुमान है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगला पॉइंट जानेंगे, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तीसरा हम क्या जानेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य
संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनका दो या कहें तो केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। यानी अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो तो या तो एक से विभाजित होती है या खुद के स्वयं से विभाजित हो जाती है, वो संख्या का कहलाती है प्राइम नंबर। चलिए हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं उदाहरण से। जैसे प्राइम नंबर आता है 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 2, 3, 5, 7 ये क्या होगी? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं, आदि आदि डॉट डॉट होता है। तो देखते हैं इनका कहने का मतलब हमने बताया क्या कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो एक से डिवाइड, एक से भाग देंगे तो एक से कट जाएगा पूरा पूरा, या स्वयं से डिवाइड होती है, यानी एक से भी कट जाएगी, एक 2 बार में जाएगी। अगर इसको 2 से, खुद 2 है, इसमें 2 से अगर भाग देते हैं तो फिर से अपने स्वयं से यानी 2 से 2 में भागे तभी एक बार में कट जाएगी। इसको लेते हैं जैसे 3 है, इसमें या तो 1 से भाग देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, या स्वयं से भाग देंगे 3 से 3 तो एक बार में कट जाएगा। यानी कहने का मतलब अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है या तो वे स्वयं से डिवाइड हो जाती है या एक से भागित होती है। यानी कहने का मतलब इनका केवल 2 ही गुणनखंड, एक होगा और एक स्वयं का अपना संख्या जो होगी, तो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं? कई बार क्वेश्चन हम रेलवे में अक्सर देख लिया करते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कि 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है। तो हम जानेंगे 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स कौन कौन सी होती हैं? तो एक होता है, पहला होता है 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद से 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19, उसके बाद से कौन सा 23 हो गया, 29 हो गया, उसके बाद से 31 हो गया, 37 37 हो गया, उसके बाद से हो गया 41 हो गया, 43 हो गया, उसके बाद से 47 हो गया, उसके बाद से अपना हो गया 53 आता है, 59, उसके बाद से आता है 61, 67, उसके बाद से आता है 71, 73, 79, उसके बाद से आता है 83, 89 और 97। यानी कहने का मतलब 825 यानी ये 25 होती है। यानी 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और वो होती कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है? तो होती है 2 होती है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29 होता है, 31 होता है, 37 होता है, 41 होता है, 41 होता है, 47 होता है, 53 होता है, 59 होता है, 61 होता है, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 यानी 25 संख्याएं होती है जो 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो मुझे विश्वास होगा कि ये भी टॉपिक्स आपको प्राइम नंबर्स समझ में आया होगा। अगला टॉपिक्स होगा जो होगा वो होगा सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। चौथा और आज का आखिरी टॉपिक होगा सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं
को प्राइम्स नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। यदि दो ऐसी संख्याएं हो, यानी यदि दो ऐसी संख्याएं हो जिनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF एक हो, तो वे संख्याएं सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। यानी कहने मतलब यदि दो संख्याएं ऐसी हों जिनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF एक हो, तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे 2 और 3, इनका HCF कितना होता है, यानी महत्तम समापवर्तक 1 होता है। इसका बाद से 7 और 9 ले लीजिए, इसका भी क्या होगा, एक ही HCF होगा। 7 9 हो गया। उसके बाद से 3 5 ले लीजिए, 3 और 5, 3 5 ले लीजिए, इनका भी वही होगा। उसके बाद से 9 और 11 ले लीजिए, 9 और 11 इनका भी क्या होगा, HCF एक ही होगा। इसका भी HCF एक ही हुआ। यानी कहने का मतलब दो ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF एक होता है। ये दो संख्या कौन होगी, 1 2 और 3। यहाँ 7 और 9, 3 और 5, 9 और 11, ये दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक एक होता है, वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती, यानी को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। आज के टॉपिक्स में इतना ही, फिर अगले मिलेंगे अगले कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।